जाना था। हे यूट्यूब फैम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा कि क्या चल रहा है, तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि वहाँ पे सिचुएशन क्या हुई थी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, हमने इसमें कोई भी इंट्रोडक्शन डाला नहीं है। आई होप यू गाइज एन्जॉय इट एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको रीज़न पता चले कि वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई थी। सब्सक्राइब एंड लाइक, लेट्स कंटिन्यू। 16 अक्टूबर को हम लोग नॉर्थ गोवा के स्टे कट शॉर्ट करके हम लोग साउथ गोवा के लिए निकले एंड ऑन द वे हम लोगों ने फाउंटेनर्स एंड लेडी ऑफ चर्च इमैक्युलेट देखा। ऑल्दो वी डिड नॉट गेट डाउन क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर एंड डॉग्स थे एंड काफ़ी ये सारे रोड को टच में थे, हाईवे को। देयर वाज नो वे कि हम इनको उतारे नीचे एंड वहाँ पे रुके एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हमने डिसाइड किया कि हम कार को लेके जिस फाउंटेनर्स के लेन से घूमेंगे and we will just shoot a video and it was a good experience. Also आफ्टरनून का टाइम था तो डॉग्स को ऐसे ही रोड पे चलाना was not a good idea. It was burning hot. इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम नहीं उतरेंगे नीचे, अंदर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट सामने से देखकर हम वहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली हम साउथ गोवा पहुँचे और जो फर्स्ट लोकेशन हमने एक्सप्लोर किया वो था कोलवा बीच एंड यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट था। एक तो आफ्टरनून का टाइम था एंड जो चीज़ हमें देखने मिली, देयर वर क्रोज अराउंड द एरिया एंड दे वर जस्ट टेकिंग अ बाथ इन द आफ्टरनून। इतना मतलब इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। बहुत इट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग बट ये बहुत मज़ा आ रहा था हमें देखने को, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया ये। वहाँ से हम मूव ऑन किए और हम लोग फाइनली पैलोलम बीच पहुँचे। और ये बीच के बारे में हम क्या ही बताएं, दिस इज़ द सेकेंड टाइम वी आर विजिटिंग विद डॉग्स। बनी का फर्स्ट टाइम है एंड ये इतना सूदिंग है ये बीच, मतलब लिटरली इट फील्स लाइक होम। साउथ गोवा में अगर आप कोई एक बीच जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अवे फ्रॉम द क्राउड एंड अवे फ्रॉम द नाइट लाइफ एंड एवरीथिंग, इट इज़ पैलोलम बीच फॉर श्योर। नो डाउट आपको कोई भी बीच पे ऐसा व्यू और ऐसा सनसेट कभी देखने नहीं मिलेगा। क्लाउस और ब्रूनो ने एज यूजुअल बीच पर आके अपना काम शुरू कर दिया था। क्लाउस अपने जंपिंग जैक्स पे लगा था एंड बनी को इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगा था एडजस्ट होने में। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है इतने सारे पानी का। एंड वो बस कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा था बीच को एंड जैसे ही वो कंफर्टेबल हो गया वो बस बैठ ही गया, मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू कम बैक फ्रॉम द शोर। डॉग्स ने तो काफ़ी मज़ा किए। लोग थे वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग थे। देयर वर फॉरेनर्स, देयर वर लोकल पीपल, दे ऑल वर एन्जॉइंग वॉचिंग देम, टेकिंग वीडियोज़ विद देम, प्लेइंग विद देम। यू कैन सी इन दिस वीडियो these two people were trying to get Bunny, chase them, but he was not at all interested. Finally वो क्लाउस के साथ ही खेलने लग गया एंड पीपल स्टार्टेड शूटिंग वीडियोज़ एंड इट वॉज फन। ये पैलोलम बीच का जो हमारा डिसीजन था वो सबसे बेस्ट डिसीजन था साउथ गोवा में रुकने का, क्योंकि हमको इतना आफ्टर ऑल द ट्रैवलिंग इतना सूदिंग था, इतना मतलब दिल को शांति मिल गया। अभी वो फाइनली एट पीस की एक बीच जहाँ पे ओवर क्राउडेड एंड ड्रंक पीपल नहीं है, जहाँ पे यू नो इट्स नॉट टू ओवरवेलमिंग कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल। यू कैन बी फ्री, यू कैन बी रिलैक्स, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट हियर। हमने काफ़ी सारे क्लिप्स लिए हैं हमारे तीनों डॉग्स का खेलते हुए, सो आई होप यू गाइज एंजॉय इट।
हम लोग बस पैलोलम बीच की तरफ उस दूसरी तरफ चल कर जा रहे थे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये डॉग्स आए। हुआ ये कि इसमें से एक डॉग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था मेरे, एंड क्लाउस थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मी वो जंप किया, उस चक्कर में बेचारा इन्हें काट खाई अपनी पूंछ पे। सो मूविंग फॉरवर्ड ये लोग हमें काफ़ी टाइम तक, काफ़ी आगे तक फॉलो कर रहे थे, एंड दे वर नॉट लेटिंग देम गो एनी वेयर अराउंड द बीच। एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग को हमारे साथ ही चलना पड़ा, कहीं भी यहाँ वहाँ भटक नहीं पा रहे थे। उसके बीच में लोग भी आ रहे थे, दे वॉन्टेड टू क्लिक फ़ोटोज़, टेक पिक्चर्स, तो वो भी चल रहा था, और ये डॉग्स कंटिन्यूसली बाग कर रहे थे। सो दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ न्यूसेंस, बट इट्स नॉट एन इशू बिकॉज दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरी, एंड अगर कोई भी दूसरा एनिमल उनके टेरिटरी पे आए तो वो लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो दैट्स अ प्रिटी नॉर्मल बिहेवियर। सो ब्रूनो बीइंग द ओल्डेस्ट ही डिसाइडेड कि मैं सबसे पीछे चलूँगा एंड तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा। तो ब्रूनो का नेचर ही ऐसा है, वो हमेशा हम लोगों के पीछे ही चलता है। अभी बिकॉज वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है and उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो ज़्यादा झगड़ा या फिर कोई भी चीज़ के लिए भागता नहीं है। बट ही स्टिल डिसाइडेड कि मैं पीछे रहूँगा, एंड आई विल मेक श्योर कि ये डॉग्स दोबारा हमारे इतने क्लोज ना आए एंड बाकी दोनों डॉग्स के साथ में झगड़ा ना करें। इसीलिए ही वॉज वॉकिंग बिहाइंड, काफ़ी एकदम पीछे चल रहा था, एंड ये डॉग्स हमें पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे जब तक हम लोग बैक वाटर्स नहीं पहुँच गए वहाँ तक। चलते चलते हम पैलोलम बैक वाटर्स तक आ ही गए, एंड दिस इज़ अ फेवरेट प्लेस जो ब्रूनो और क्लाउस को सबसे ज़्यादा पसंद है, स्पेशली उस पानी में खेलना। दे लव इट सो मच, यू ऑल नो। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये दोनों का सेकेंड टाइम है, सो ये पहले भी कर चुके, सो उनको ये एरिया बहुत पसंद है। देर इज़ ऑल्सो अ प्लेस कॉल्ड मंकी आइलैंड। अगर आप ये रिवर क्रॉस करके, लेक क्रॉस करके उस तरफ जाओगे तो वहाँ पर है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि हाई टाइड से पहले तुम वापस आ जाओ, वरना यहाँ पे पानी इतना भर जाता है कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट बैक इन टाइम। सो उस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना वहाँ कब जाना है कब आना है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई कि बनी, जहाँ पर वो फिशरमैन बचे खुचे फिशेस के पीसेस क्रोज को बांट रहा था, बनी चला गया था बीच में, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सो वन ऑफ द क्रोज पोक्ड हिम आई गेस, सो ही गॉट अ लिटिल scared and came back। हाँ, सो ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पोस्ट किया है। यहाँ पे हुआ ऐसे कि वो जो डॉग्स थे, दे केम रनिंग टू बाइट बनी, एंड जस्ट देखना कि आगे क्या होता है। सो दिस टाइम जब वो डॉग्स ने अटैक किया, ब्रूनो एंड क्लाउस ने डिसाइड किया कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि ये दोबारा हमारे पीछे ना आए। ऑल्दो दैट वाज नॉट द केस, बट इतना हुआ कि वो दोनों ने, वो स्ट्रीट डॉग्स ने हमारे डॉग्स को अटैक करने की कोशिश नहीं की। सो वेल कमिंग बैक फ्रॉम द बैक वाटर्स, हमने छोटे छोटे फॉर्मेशंस देखे। इनिशियली हमें लगा सैंड है, बट एक्चुअली दीज आर टाइनी क्रैब्स जिन्होंने फॉर्मेशंस बनाए हैं, एंड इट वॉज अमेजिंग जिस तरीके से उन्होंने बनाए थे। दोज थिंग्स लुक लाइक कोकोनट ट्रीज, बट दोज वर वेरी टाइनी टाइनी क्रैब्स। अब यहाँ वी वर टू एग्जॉस्टेड एंड टू टायर्ड, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किए थे। हम डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ और डायरेक्टली पैलोलम पे आ गए थे, एंड वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू क्रैश विद आवर 3 डॉग्स, बट जिस तरीके से दे वर चार्जिंग, वी डिसाइडेड कि हम लोग बीच के थोड़ा बाहर की तरफ देखेंगे। अब ये वीडियो में आप देखो कि ब्रूनो वहाँ बैठा है, द डॉग जो जिसने अटैक करने की कोशिश की, ही इज़ सो क्लोज टू हिज फेस, बट ही इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, इन डूइंग एनी थिंग। ऑल्दो उसको उसको पता है वो कर सकता है, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ हाउ ही इज़। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग हमें एक प्लेस मिला दैट वॉज वेरी क्लोज टू पैलोलम बीच, एवलिना गेस्ट हाउस, एंड द होस्ट, एंड दैट प्लेस वॉज अमेजिंग। 3 डॉग्स होने के बाद भी दे डिड नॉट चार्ज
any extra cost and gave us our room, and they did not keep any restrictions on us with us carrying our pets. So I would suggest that place is a good place to crash if you have pets and you want to stay in South Goa. सो दिस इज़ अ नेक्स्ट डे. एज यू नो हम साउथ गोवा में सबसे पहला लोकेशन बटरफ्लाई बीच गए थे. सो दोज हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, वो सबसे पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे. यू कैन गो एंड वॉच. द सेकेंड प्लेस दैट वी विजिटेड वॉज कैबोडे रामा फोर्ट, एंड ओ माई गॉड, दिस क्लाइंब वॉज वर्थ इट. जो व्यू हमें देखने मिला इसके बाद, इट वॉज अमेजिंग. हम एक ही दिन में इतना टायर्ड थे क्योंकि बटरफ्लाई बीच पे हम पूरा ट्रैक करके गए थे. एंड वी वर सो टायर्ड, वी हैड बेबी, वी हैड डॉग्स, एंड सबको मैनेज करते करते वन थिंग आई वुड से कि मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि तुम्हें तो आदत है सो इट्स वेरी इजी. इट्स नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट. सो वहाँ से वापस आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग लोकल मार्केट शॉपिंग के लिए निकले अराउंड द एरिया पैलोलम बीच पे. एंड हमने डिसाइड किया कि एज इट इज़ अ लास्ट डे हम लोग डिनर बीच पर ही करेंगे. सो नाइट टाइम में हम डॉग्स को साथ में नहीं लाए क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड थे ट्रैवलिंग से, एंड वो जैसे ही रूम में पहुँचे सो गए. सो हम लोग थोड़ा सा सिर्फ फैमिली के साथ यहाँ पे आ गए डिनर करने के लिए, और बेबी को लेके यहाँ पे आ गए थे. एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग थोड़ा सा नीचे बैठेंगे, थोड़ा बीच वाइब्स लेंगे, एंड यू नो. सो डिनर करने के बाद हमने थोड़ा सा वॉकिंग किया, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, एंड हम लोग रूम के लिए चले गए. सो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमें वेकेशन एंड करके वापस घर जाना है. सो वी वोक अप एट 7 AM, एंड हम लोगों ने सनराइज़ एंजॉय किया बीच का. एंड काफ़ी सूदिंग एंड काम था. एंड थोड़ा सा हमें बुरा लग रहा था कि हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए, ऑल्दो इट हैज़ बीन 5 days नॉर्थ एंड साउथ टोटल मिला के. बट वी फेल्ट अ लिटिल वियर्ड कि ऐसे लग रहा था कि हम थोड़े दिन और एक्सटेंड करें या नहीं करें या नहीं, बट अगैन दैट्स नॉट पॉसिबल. सो हम लोगों ने ये लास्ट एक वीडियो बनाया हमारा बीच पे वॉक करते हुए, एंड देन वी लेफ्ट. सो हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी ड्राइव लॉन्ग हो चुका था, मोर देन 2-3 hours. एंड ये प्लेस है वाइल्ड मशरूम रेस्टोरेंट एंड बार, एंड दिस वाज क्लोज टू मोलन नेशनल पार्क. सो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था सो दैट वी कैन हैव समथिंग एंड देन गेट बैक विद अ ट्रिप. सो आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करने का सोचा बिकॉज इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग. सो दे इवन हैड अ ग्रिल एरिया, ऑल्दो अभी यूज़ में नहीं है, सो इट वॉज क्लोज्ड एंड वी जस्ट वेंट इनसाइड एंड सॉ. बट एरिया काफ़ी अच्छा था, द प्लेस वॉज गुड, द वाइब वॉज गुड. यू कैन कम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर डेफिनेटली. सो ब्रूनो ने एरिया एक्सप्लोर करने का टास्क काफ़ी सीरियसली लिया था, एंड ही वाज लाइक अ लिटिल टूर गाइड जो हमें दिखा रहा था सारा एरिया कि यहाँ पे क्या है, वहाँ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो दिस इज़ हाउ आई वाज फॉलोइंग हिम एंड गोइंग थ्रू द प्लेसेस एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. सो यहाँ पे हमने कैमरा सेटअप करके थोड़े से फैमिली फ़ोटोज़ ले लिए थे, एंड देन वी गॉट बैक टू अ ट्रिप अगेन. वापस पुणे जाने के टाइम हमने जो रास्ता ले लिया था वो था गोवा कर्नाटक हाईवे. सो इस वजह से हमें सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया मिला. तो जो हमने एरिया देखा वो था भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड्स थे दैट यू आर नॉट सपोज टू बी कॉशियस, देर आर बेयर्स एंड देर आर लेपर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स. काफ़ी बोर्ड्स थे एंड स्पीड लिमिट्स थे. ऑल्सो देर वॉज अ साइन दैट आफ्टर 6 PM
vehicles and tourist vehicles and cars were not allowed. Only those vehicles जो authorized थे वही allowed थे. So ये stretch of road काफ़ी लंबा था. This was pretty damn good. रोड तो काफ़ी काफ़ी अच्छे कंडीशन में था. कहीं कहीं था जहाँ पे रोड अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. अ लिटिल इंटिमिडेटिंग बिकॉज काफ़ी सारे बोर्ड्स थे वाइल्ड एनिमल्स के. जस्ट पॉज करना और वो जो नोट लिखा है वो श्योरली पढ़ना. ये रोड थोड़ा डॉग्स के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ में था क्योंकि काफ़ी सारे बेंड्स थे और बहुत शार्प पिन्स थे, तो उसके वजह से दे वर कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड द व्हीकल. तो यहाँ लगना वहाँ लगना यही चल रहा था उनका. एंड बनी तो इन आउट कर रहा था, बार बार मिडिल सीट पे आ रहा था, पीछे जा रहा था. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें उनको हैंडल करने में तकलीफ़ हुई. एंड दे गॉट वेरी टायर्ड एंड दे जस्ट स्लेप्ट इनसाइड द कार. मी व्हिडिओमध्ये घेतला. टू बी ऑनेस्ट हमने आज तक एक भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी नहीं, एंड अनइंटेंशनली यहाँ पे देख ली. सो दिस इज़ द रोड आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो काफ़ी नैरो था एंड द रोड वॉज लिटिल रफ. तो यहाँ पे हमें थोड़ा गाड़ी संभाल कर ही चलानी पड़ी. एंड देन हम हाईवे पे लग गए एंड वी वर टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ पुणे. एंड बाय द टाइम एवरीबडी वॉज प्रिटी डैम टायर्ड. तो कोई भी रिकॉर्डिंग करने की हालत में नहीं था. तो जो कुछ हम कर पाए वो हमने कर लिया. सो यहाँ पे व्हाट वी डिड इज हम तीनों में से एक एक डॉग्स को आगे आगे लेकर मिडिल सीट पे बिठा रहे थे ताकि दे गॉट सम रेस्ट. फाइनली एट अराउंड 4 or 5 p.m. वी हैड आवर लंच एंड इट वॉज अ प्रिटी गुड मील. दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो हमने लिया था वाइल गोइंग बैक टू पुणे, क्योंकि उसके बाद हमें एनर्जी बची नहीं थी. तो ये कुछ फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे क्लिक किए थे साउथ गोवा में, सो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं. आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर. बाय बाय.